ईरान में इन दिनों जिस तरह के हालात बने हुए हैं, लगातार यह कहा जा रहा है कि ईरान में अफरा तफरी है। ईरान में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की सरकार के खिलाफ लगातार एक तरह से एहतजाज और प्रोटेस्ट किया जा रहा है। लेकिन ईरान इस पूरे मामले को लेकर दरअसल दूसरी बात कह रहा है। ईरान का यह कहना है कि यहां पर जो हालात बने हुए हैं, इसके पीछे इजराइल और अमेरिका का हाथ है। इसके पीछे मोसाद दरअसल इस तरह के हालात बना रहा है, नहीं तो ईरान में इस तरह के हालात नहीं है। ईरान से खबर यह भी निकल कर आई कि जो हालात बने हुए हैं, जो हालात सोशल मीडिया पर दिखाए जा रहे हैं, यह दरअसल कहीं ना कहीं एक साजिश है इजराइल और अमेरिका की, वरना ईरान में इस तरह के हालात कहीं पर नहीं है। खैर, इस बीच ईरान ने सख्त कदम उठाते हुए मोसाद के जासूस को फांसी पर लटका दिया गया। और यह पहली बार नहीं है। ईरान में इससे पहले भी इजराइल के कई जासूस पकड़े गए हैं, अमेरिका के कई जासूस पकड़े गए हैं, और जब ये जासूस पकड़े जाते हैं तो इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाता है, इन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। एक बार फिर से ईरान ने सख्त एक्शन लेते हुए, सख्त कार्रवाई करते हुए मोसाद के जासूस को फांसी पर लटका दिया है। दरअसल फांसी की सजा इस वजह से दी जाती है ताकि दूसरे लोग जो जासूसी कर रहे हों, जो इस तरह की हरकतें कर रहे हों, नापाक हरकतें कर रहे हों, उन्हें कम से कम दिखाने के लिए सरेआम इस तरह की कार्रवाई की जाती है और सरेआम इस तरह की फांसी दी जाती है। दरअसल ईरान की अदलिया ने इजराइल के खुफिया इदारे मोसाद के लिए जासूसी के जुर्म में सजा याफ्ता शख्स को तमाम कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद फांसी पर लटका दिया। और इसका जुर्म यह था कि यह इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है, जो दुनिया की सबसे खतरनाक जासूसी एजेंसी मानी जाती है, मोसाद, उसके जासूस को लटका दिया। यह शख्स दरअसल मोसाद का जासूस था और मोसाद के लिए जासूसी कर रहा था और ईरान की छोटी छोटी चीजों को मोसाद के साथ यह शेयर करता था। और ऐसे में यह दाखिली सलामती के लिए, ईरान के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक था। इससे पहले भी आपको याद होगा जब 12 दिनों तक इजराइल और ईरान की जंग चली थी और ईरान की जंग जब 12 दिनों के बाद खत्म हुई थी, उसके बाद फौरन ईरान एक्शन में आया था और अपने मुल्क के अंदर यानी अंदरूनी सिक्योरिटी का जायजा लेते हुए ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी। कई ऐसे जासूसों को गिरफ्तार किया गया था जो शक के दायरे में थे, जो मुश्तबा अफराद थे, जो संदिग्ध थे, और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी, उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। और दरअसल मोसाद इस साजिश कराने में बहुत माहिर है। मोसाद की जो सबसे बड़ी ताकत है वो यही है कि अपने दुश्मन ममालिक में अपने जासूस भेजता है या उसी मुल्क के लोगों को खरीद लेता है। जो जमीर फरोश लोग होते हैं उन्हें खरीद लेता है, उन्हें भारी भरकम रकम दी जाती है, तमाम सहूलियात दी जाती है, सिक्योरिटी दी जाती है मोसाद की तरफ से, और ऐसे लोग मोसाद के लिए जासूसी करते हैं और मुल्क की तमाम छोटी मोटी जो जानकारी होती है, सरकार से जुड़ी हुई, इंतजामिया से जुड़ी हुई, सिक्योरिटी से जुड़ी हुई जो भी जानकारी होती है, वो मोसाद के साथ एक तरह से साझा की जाती है। तो अली, आपको बताते चले कि ये दरअसल सहूनी हुकूमत के लिए एक मिशन पर यह शख्स काम कर रहा था जो मोसाद का जासूस था। और इब्तिदाई तहकीकात और तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने खुद यह एतराफ़ किया कि मुल्क से गद्दारी करने की उसकी वजह बरतानिया का वीज़ा और करोड़ों डॉलर का इनाम हासिल करना था, जिसकी वजह से, जी हां, करोड़ों रुपया दरअसल मोसाद की तरफ से दिया जाता है और यहां पर बड़े बड़े ख्वाब भी मोसाद की तरफ से दिखाए जाते हैं और उसके बदले में ईरान के अंदर या अपना जो दूसरे ममालिक होते हैं, जो दुश्मन ममालिक होते हैं, वहां पर इस तरह से मोसाद एक तरह से जासूसी कराता है। आप देखिए कि सजाए मौत इस शख्स को दी गई। उर्दस्तानी दरअसल इसका नाम था और उर्दस्तानी की सजाए मौत उस वक्त नाफिज की गई जब ईरान की सुप्रीम कोर्ट ने मोसाद के हक में जासूसी के जुर्म में उसकी सजा की तौसीक कर दी और कानूनी अमल मुकम्मल हो गया। केस फाइल के मुताबिक मुलजिम को मोसाद के खुफिया और दहशतगर्दाना इदारे ने साइबर स्पेस के जरिए भर्ती किया था और मखसूस रकम और छोटे वादों के एवज उसने सहूनी हुकूमत के जासूसी इदारे के लिए मिशन भी अंजाम दिया था। तो मोसाद दरअसल इस तरह से कार्रवाई करता है
और अपने जो दुश्मन ममालिक हैं उनकी सिक्योरिटी को अंदर ही अंदर कुरेदने की, उन्हें खत्म करने की पूरी कोशिश दरअसल मोसाद की तरफ से की जाती है। तो मोसाद के इस तरह के बहुत से जो एक तरह से उसके जो जासूस हैं वो मुल्क के अंदर काम करते रहते, और ईरान में इससे पहले भी इस तरह की बहुत सी कार्रवाई होती रही है। लेकिन ईरान में अब जैसे हालात बने हैं और ईरान का ये कहना है कि ईरान की सालमियत को ख़त्म करने के लिए, ईरान में इत्तेहाद को ख़त्म करने के लिए, वहाँ की सरकार को ख़त्म करने के लिए, जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए इजराइल की हुकूमत, अमेरिका की हुकूमत और मोसाद कहीं ना कहीं ईरान को टारगेट पर रखते हैं, और इस तरह की कार्रवाई लगातार मोसाद की तरफ से की जाती है।